जो कि सीधे दिल और दिमाग में फिट हो रही है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अंबेडकर जी से संबंधित और युवाओं से संबंधित विचार आप व्यक्त करें। धन्यवाद। इधर ही आ जाऊंगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इंकलाब इंकलाब जिंदाबाद। आज भारत के हर गली मोहल्ले गांव कस्बा शहरों में बाबा साहब के 135वें जन्मदिन पर पूरा भारत नीले रंग में रंगा हुआ है। हर जगह जुलूस निकल रहे हैं, सभाएं हो रही है, संगोष्ठियां हो रही है। लोग बाबा साहब के विचारों को आदान प्रदान कर रहे हैं, उनकी सोच को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज देवली में इस पंडाल में मौजूद आप सभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुयायियों को आपका बेटे का, आपका भाई का जय भीम इंकलाब। मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, अंबेडकर विचार मंच के अध्यक्ष, सभी पदाधिकारीगण, आपने बड़ा ही भव्य आयोजन आज इस देवली की धरती पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन पर जो आयोजित किया है, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो हमारे ऊपर ऋण है, उपकार है, उस ऋण उपकार को चुकाने का एक नाम मात्र है। उनका केवल दलित, आदिवासी या पिछड़ों पर ही उपकार नहीं था, ऋण नहीं है, बल्कि इस देश पर भी ऋण है कि जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में, कठिनाइयों में एक गरीब घर में पैदा होकर जैसे तैसे शिक्षा प्राप्त करके और इस देश को पवित्र ग्रंथ के नाम पर संविधान दिया, जिससे आज इस देश 78 साल की आजादी के बाद भी लोकतांत्रिक मूल्यों पर खड़ा है। वो देन अगर है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन। आजादी के पहले इस देश की हालात आपके सामने थी। इतिहास पढ़ते हैं, इतिहासकार बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम ऐसे थे, हम वैसे थे, ये देश ऐसा था, ये देश वैसा था। लेकिन आजादी के पहले गिनती के आक्रमणकारी आते थे, गिनती की संख्या में आते थे, और इस देश में करोड़ों की संख्या होने के बावजूद भी वो गिनती की संख्या से आकर विदेशी लोग इस धरती पर कब्जा कर लेते थे, इस देश को गुलाम बना लेते थे। इस देश को आगंतुकों ने लूटा, अंग्रेजों ने लूटा, क्योंकि उस समय इस देश की जो सिस्टम था, जो मनुस्मृति में लिखा, जो वैदिक काल से जो सिस्टम बनाया था, वो इस तरह का था कि इस देश को धार्मिक तौर पर, जातीय तौर पर हमें टुकड़ों में बांटा हुआ था, हमें आपसी भेदभाव में बांटा हुआ था, जिसके कारण से कोई भी आकर इस देश पे कब्जा कर लेते थे, जिससे देश एक नहीं होता था। कोई किसी जाति के लिए लड़ता था, कोई धर्म के लिए लड़ता था, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है कि जिन्होंने सभी जातियों, धर्म को एक करके संविधान में जिनको सबको समानता का अधिकार दिया, जिनको शिक्षा का अधिकार दिया। आज हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन मना रहे हैं। अभी जो लोग मेरे से पहले जो बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि केवल जन्मदिन मनाने से, उनके नारे लगाने से ही हमारा काम पूरा नहीं हो जाता। हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो रास्ता दिखाया, उनके जो विचार थे, जो सोच थी, उसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। मैं एक उदाहरण मेरा खुद का पेश आपके सामने कर रहा हूं। जब से समझ आने लगी, जब से पढ़ने लगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ऋण के कारण, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के आशीर्वाद के कारण, उनके उपकार के कारण मुझे
एसटी में आरक्षण की वजह से जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने का मौका मिला। अगर मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ा आरक्षित सीट पे गया तो उसका कारण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय के बाद में अगर राजस्थान विश्वविद्यालय में रिजर्व कैटेगरी में मेरा अगर एडमिशन हुआ तो वो उपकार भी बाबा साहब का था। और आज अगर कहीं थोड़ा बहुत बोलना सीखा हूं, लिखना सीखा हूं या जो कुछ भी हूं तो उसका उपकार भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का था। और ये बात उन सब पर लागू होती है जो आज चाहे वो राजनीति में हो चाहे सरकारी में हो। जो लोग भी, मुझे लगता है अगर कहीं कहीं वो ढूंढेंगे देखेंगे तो मुझे लगता है हमारे पैदा करने वालों का भी उतना ऋण उपकार नहीं था। उन्होंने जब हम पैदा हुए थे तब भी हमारे हाथ में वो संपन्नताएं नहीं थी, शायद वो चीजें नहीं थी जो बाद में हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की कृपा से उनके द्वारा दिए गए संविधान में अधिकारों से हमें मिले। और यही कारण था कि जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पढ़ा, जब संत ज्योतिबा फूले को पढ़ते हैं, मां सावित्रीबाई फूले को पढ़ते हैं, महात्मा बुद्ध को पढ़ते हैं, बाबा रामदेव को देखते हैं, जिन लोगों ने सब चीजों से ऊपर उठकर गरीबों की मदद की, असहायों की मदद की, जिन्होंने जात पात धर्म से ऊपर उठकर जिन्होंने भेदभाव को खत्म करने का प्रयास किया, जिन्होंने समानता लाने का प्रयास किया, उन लोगों को जब पढ़ते हैं तो मन करता है कि हम भी उनके विचारों पर चले, उन्हीं की तरह आगे बढ़े। और जब राजस्थान विश्वविद्यालय में आपका बेटा गया तो मैं आपको आज गर्व के साथ कह सकता हूं, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि जिस राजस्थान विश्वविद्यालय में राजनीति में, जिस विश्वविद्यालय से बनने वाला अध्यक्ष राजस्थान की राजनीति में टॉप लेवल पे जाते थे, मंत्री बनते थे, एमएलए बनते थे, उस राजस्थान विश्वविद्यालय में कोई आदिवासी दलित का बेटा चुनाव लड़ने के लिए सोच नहीं सकता था। उस समय जब आपका बेटा राजस्थान विश्वविद्यालय में गया, जब आपके बेटे की वहां धाक चलने लगी, बोलना सीखा, वहां जब उसका सिक्का चलने लगा तो राजस्थान विश्वविद्यालय में जो दलित समाज कांग्रेस को वोट देता है, ज्यादा संख्या में देता है, आदिवासी समाज कांग्रेस को वोट देता है, जब उस राजस्थान विश्वविद्यालय में कभी भी किसी एनएसयूआई ने, कांग्रेस ने कभी किसी दलित को, आदिवासी को टिकट नहीं दिया, तब अब ये आपका बेटा नरेश था जिसने एक दलित के बेटे, मेघवाल समाज का बेटा विनोद जाकर को निर्दलीय राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बनाने का काम किया। और वो जब राजस्थान विश्वविद्यालय का वो विनोद जाकर जब निर्दलीय अध्यक्ष बना, ताकतवर हो गया, तो आज वो राजस्थान देश में एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बैठे गए। और विनोद जाकर नहीं, उसके बाद हमारी एक बहन पूजा वर्मा, एक बेरवा समाज में पैदा हुई पूजा वर्मा, वो जब उसको टिकट नहीं दिया तो हमने कहा हम एसटी-एससी मोर्चा बनाएंगे, एकता में, एक सूत्रीय एकता में बंधेंगे और बेटी तू खड़ी हो जा, तेरी मदद भी करेंगे। हम सब ने पैसा भी इकट्ठा किया, जैसे आज अम्बेडकर साहब के जन्मदिन मनाने के लिए आप सबने अंशदान देकर ये कार्यक्रम किया, इतना भव्य पंडाल लगाया, उसी तरह से उस बेरवा समाज की बेटी को भी हमने पैसा उगाकर एकता करके राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बनाने का काम हमने किया। और यही नहीं, आज हमारे सामने चुनौती केवल यह नहीं है, अरे हम सब तो बाबा साहब ने वो सब उन परिस्थितियों में कर दिया जब ये लिखा जाएगा कि किसी अगर दलित पिछड़े के कान में अगर कोई ज्ञान की बात चली जाए, शिक्षा की बात चली जाए तो उसके कान में शीशा डाल दो। उस युग में जब पढ़ने का अधिकार नहीं था, सड़क पे चलने का अधिकार नहीं था, सार्वजनिक स्थान पे पीने का पानी नहीं पी सकते थे, पंगत में बैठ नहीं सकते थे, उन परिस्थितियों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें वो सब अधिकार दे दिए जो आज हम पढ़ लिख गए, हम राजनीतिक तौर पे ताकतवर भी हो गए, हम संपन्न भी हो गए, लेकिन फिर भी हम वो अधिकार जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें दिए, आज हम उनको बचा भी नहीं पा रहे, उनकी रक्षा भी नहीं कर पा रहे। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें अधिकार दिया, आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती तो यह है कि जो कम से कम उन्होंने जो अधिकार दे दिए उनकी कम से कम हम रक्षा कर सके, उनको बचा सके। आज भी दुर्भाग्य की बात है, 78 साल की देश की आजादी के बाद भी आज भी हमें हमारे अधिकारों के लिए जिस तरह से 2 अप्रैल में हमारे अधिकार छीनने का काम किया, पूरे देश के आदिवासी दलित भाइयों को सड़कों पे उतरना पड़ा, मुकदमे खाने पड़े, कई लोगों को शहीद होना पड़ा, गोलियां खानी पड़ी, तब जाकर देश की सरकार 2 अप्रैल को पीछे उठी। हर दिन हमारी परीक्षा ली जाती है, हर तरह से हमें कमजोर किया जाता है, कहीं सीधे तरीके से तो कहीं बेतौर तरीके से कमजोर किया जाता है, कहीं रोस्टर के दाम से कमजोर किया जाता है, कहीं
योग्य प्रत्याशी नहीं है इसलिए कमजोर किया जाता है, कहीं निजीकरण के नाम पर कमजोर किया जाता है। बीजेपी में बैठे कई हमारे ही लोग जो चाहे वो आदिवासी हो चाहे दलित हो, वो कहते हैं कि हम जब तक है आरक्षण को खत्म नहीं होने देंगे। लेकिन मैं देख रहा हूं कि आरक्षण बचा कहां है, आरक्षण बचा कहां है। हर चीज तो जब निजी हाथों में दी जा रही है, पोर्ट निजी हाथों में, एयरपोर्ट निजी हाथों में, सब कुछ निजी हाथों में। अरे आपके आसपास जो ग्रेड बने हुए, जो बिजली के ग्रेड बने हुए हैं, उन पर जाकर देख लो। जो संविदा पे उन पर जिनको लगाया जा रहा है, उनमें एक भी आपका व्यक्ति नहीं होगा जो ठेकेदार होगा। जिस वर्ग को वो चाहता है वही वर्ग उसमें, वही व्यक्ति उसमें नौकरी बैठे हैं। इसलिए हमारी जो सबसे बड़ी चुनौती आज यह है कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें अधिकार दे दिया, अगर मैं तो ये मानता हूं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पच्चीनों अगर कोई चला था तो संत काशीराम चला था, जिसने उत्तर प्रदेश में लोगों को जगाया, जिसने मायावती को 4 बार मुख्यमंत्री बना दिया। अगर मैं चाहता हूं, आज मैं देख रहा हूं एक मेरा भाई चंद्रशेखर आजाद जो यूपी में बाबा साहब के सोच को आगे बढ़ा रहा है, वो चंद्रशेखर रावण जो हमारे लोगों के लिए जहां कहीं भी उसको लगता है अन्याय हो रहा है वहां खड़ा हो जाता है। और मैंने तो देखा है वो किन कंडीशनों में लड़ाई लड़ रहा होगा, कैसे वो चंद्रशेखर रावण लड़ाई लड़ रहा होगा, जिस पर मुकदमे लगाए, जेल में डाल दिया और यहां तक कि उसको गोली मार दी। गोली मारने के बाद भी वो किस्मत से बच गया, लेकिन वो डरा नहीं, रुका नहीं, आज भी वो आगे बढ़ रहा है, आज भी अपने लोगों के लिए संघर्ष कर रहा है। आज राजनीतिक में देख रहा हूं, राजनीतिक तौर पर जब मैं देखता हूं तो आज भी स्थिति यह है, यहां बड़ी संख्या में दलित भाई तो है ही है, लेकिन आदिवासी समाज से मीणा समाज के लोग भी मुझे बहुत बड़ी संख्या में दिख रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी को इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए लोग हमारे हितों की पर कुटाराघात करते हैं, हमारे हितों पर कमजोर करने का काम करते हैं। लेकिन हम उसके ऑप्शन में, विकल्प के रूप में इस कांग्रेस पार्टी को भी देखते हैं, पसंद करते हैं। क्या वो कांग्रेस पार्टी भी हमें पूरा अधिकार देती है, कहीं हमें मौका देती है? कितनी सीटों पर हमें जो रिजर्व कैटेगरी की सीटें हैं उसके अलावा हमें टिकट दिए जाते हैं? जो रिजर्व सीटें हैं उसके अलावा भी यहाँ पर कितनी सारी सीटें हैं जहां 50-50 हजार, 60-60 हजार की संख्या होने के बाद भी मीणाओं को टिकट इसलिए देने लग गए क्योंकि इन्होंने तो जबरदस्ती छीन लिया, इन्होंने तो जबरदस्ती छीन लिया। इन्होंने तो जब मायावती जी आई, इनको भी कुछ नहीं मिलता, इनको भी कुछ नहीं मिलता। इनको भी अगर किसी ने दिया तो बहन मायावती ने दिया। मायावती, बहन मायावती जब बसपा को लेकर राजस्थान में आई तो जब इन आदिवासियों को भी जब टिकट नहीं देते थे, संख्या थी, तो मायावती ने इनको विकल्प के रूप में इनको टिकट दिए। यही कारण है कि रामकेश जी आज जो गंगापुर में कांग्रेस के एमएलए हो सकते हैं, लेकिन अगर मायावती जी नहीं होती, बसपा का टिकट नहीं होता, तो वो गंगापुर में कभी जिंदगी में एमएलए नहीं बनते। मुरारी लाल मीणा जो सांसद है, वो मुरारी लाल मीणा अगर बसपा में मायावती उनको टिकट नहीं देती तो वो कभी भी नेता नहीं बनता है। रमेश जी मीणा को देख लो, चाहे लाखन जी मीणा को देख लो, इस इतिहास को देखो। नरेश मीणा 3 बार अलग अलग सामान्य सीटों से चुनाव लड़ लिया, लेकिन टिकट नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? उनको पता है कि नरेश मीणा बोलने जानता है, ये नरेश मीणा जागरूक व्यक्ति है। जो नरेश मीणा छात्र राजनीति में रहते हुए जब राजस्थान विश्वविद्यालय में हमारे बच्चों की छात्रवृत्तियां बंद कर ली, तब नरेश मीणा ने राजस्थान विश्वविद्यालय के गेट पर 3 बेरवा मेघवालों के बच्चों के साथ खुद बैठकर 7 दिन आमरण अनशन में बैठा और छात्रवृत्तियां चालू कराई। 30 करोड़ रुपए छात्रवृत्तियों के चालू कराए। इसलिए हमें जरूरत है, जहां कहीं भी हमारे लोगों के साथ शोषण हो, कमजोर लोगों के साथ गलत हो, वहां हमें खड़े हो जाना चाहिए। अरे आपका बेटा तो वही अम्बेडकरवादी है, इसीलिए तो आपका बेटा जब 7 बच्चों के साथ कुटाराघात, 7 बच्चे जब स्कूल में मर गए, वो गरीब बच्चे मर गए, तो उनके साथ भी नरेश मीणा चाहे उनके लड़ाई के लिए 40 दिन जेल में रहना पड़ा, 15 दिन भूख हड़ताल पे रहा, लेकिन उनको अधिकार दिला के रखा, उनको न्याय दिला के रखा। इसलिए आज आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना अच्छा शानदार कार्यक्रम किया। अभी मैं दूनी गया था, दूनी में इस बाबा साहब के कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। मैंने कहा वहां बाबा साहब की मूर्ति नहीं है, बाबा साहब की मूर्ति नहीं है। मैंने कहा आज से जो वहां पर जो हमारा जो अम्बेडकर विचार मंच है उसको घर घर पहुंचना होगा, घर घर बाबा साहब की मूर्ति पहुंचानी होगी, उनके विचारों को पहुंचाना होगा। और अगली बार जब दूनी में जब कार्यक्रम हो तो उसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की पहले मूर्ति लगे, मूर्ति पर पहले मालाएं पहनाए और वहीं पंडाल लगकर कार्यक्रम हो। और मैं उनसे कह के आया हूं आप इसकी तैयारी करो, 51,000 की मदद में उनको मेरी तरफ से मैं करूंगा, क्योंकि दूनी में बाबा साहब की मूर्ति नहीं है। और उसके लिए अगर वहां
6 महीने प्रयास भी करने पड़े तो उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। मेरी स्थिति आपके सामने, पिछले 2 साल आधे समय तो जेल में रहा, 9 महीने पूरे 2 साल में जेल में रहा। जब से यहाँ चुनाव लड़ा उसके बाद जेल ही जेल कटी तो समय नहीं दे पाया, लेकिन अब पूरा समय लोगों के बीच, जनता के बीच में देंगे। जितना होगा हमारे कमजोर गरीब लोगों की मदद करेंगे और यही हमारा फर्ज है कि आज भी हमारी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, आज भी धंधा हमारे पास नहीं है, कारोबार हमारे पास नहीं है, जमीनें हमारे पास नहीं है, नौकरियां जिस तरह से कम की जा रही है, कटौतियां की जा रही है, संविदा पे नौकरियां दी जा रही है, चारों तरफ से हमें कमजोर किया जा रहा है। इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि खुद के पैरों पर खड़े रहो, खुद की लड़ाई खुद लड़ो, किसी के भरोसे मत रहो, और जब आप खुद की ताकत बन जाओगे तो कोई आपके आंखों को नहीं छीनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।